ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हमने देखा था यहाँ तक कि एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था वेब का। तो गाइस अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है टेबल। तो गाइस ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो गाइस इसमें आपको ध्यान से देखना है एंड गाइस इसमें लॉजिक सबसे बड़ी टॉप है। तो गाइस यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ। एक्चुअली सर गाइस ये फोल्डर के अंदर ही है, तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैंने index1 के नाम से मैंने फाइल का नाम रख दिया एंड HTML इसका मैंने एक्सटेंशन दे दिया है HTML। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। एंड गाइस सबसे पहला हमारा काम क्या है, एक बॉडी तैयार करना। तो गाइस जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं बताते आ रहा हूँ, हम एक बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। अब उसके अंदर मुझे चाहिए एक हेड चाहिए मुझे, तो मैंने एक हेड भी इसके अंदर क्रिएट कर लिया। एंड गाइस हेड के अंदर मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए मुझे। तो टाइटल मैं इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। ओके गाइस, तो टाइटल में डाल देता हूँ मैं कोड विद भाई। ओके गाइस, अब गाइस ये तो हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे एक बॉडी तैयार करनी है, यानी कि जो वेब की है एक, उसकी बॉडी भी तो है। अब गाइस देखो बॉडी के अंदर जो काम करना है वो काम करना है मैं बॉडी के अंदर। ओके, तो गाइस अब मैं चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर मैं एक टेबल बनाऊँ, तो मैं एक टेबल नाम का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। अब मैंने टेबल नाम का यहाँ पर टैग लगा दिया मैंने। ओके, अब गाइस जो भी मुझे काम करना है इसके अंदर करना है। तो गाइस हमारे पास कुछ इसके टैग है। एक है टेबल, ये डिफाइन करता है कि हमने एक टेबल क्रिएट किया है। अब उस टेबल के अंदर हमें रो डिफाइन करना है, हेडर डिफाइन करना है एंड और भी कई सारे हमें चीज़ डिफाइन करना है, कोई ग्रुप डिफाइन करना है। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर चेक करेंगे एक एक करके। तो गाइस पहला है यहाँ पर हमारा, हमें इसमें क्या करना है, पहला नंबर मुझे क्रिएट करना है रो। इस टेबल के अंदर मुझे रो क्रिएट करना है। तो ये हो गया हमारा टेबल एंड ये हो गया रो। ओके गाइस, यानी कि टेबल रो हो गया। अब टेबल रो के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें टेबल हेडर चाहिए, यानी हमें क्या वहाँ पर ऐड करना है, उसका हेडर में हमें कुछ यहाँ पे देना है, टेबल हेडर में देना है। मैं देता हूँ मैं नेम। ठीक गाइस, तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया एंड यहाँ पर दे देता हूँ मैं टेबल हेडर में, दूसरी तरफ हो जाएगा टेबल हेडर में क्या लिखूँ मैं, टेबल नेम एंड लास्ट नहीं नेम PTH या फादर नेम मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने टेबल हेड के अंदर, मैंने हेडर के अंदर दो चीज़ लिया मैंने, एक तो नेम लिया है मैंने एंड एक मैंने फादर नेम लिया है मैंने। ओके गाइस, तो अब गाइस हमें क्या करना है, ऐसे करते मैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जितनी मर्जी उतना क्रिएट कर लेना। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट करते रहना। मैंने यहाँ पर दिया प्रोग्राम PROGRAMMING प्रोग्रामिंग लिख दिया। ओके, प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स लिख देना, मैंने ये लिख दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया हेडर, टेबल हेडर, यानी कि उस टेबल के अंदर हमारे पास कितनी हेडर है। पहला नंबर एक हेडिंग में आएगा नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद प्रोग्रामिंग। ओके गाइज, तो ये हमारा हो गया टेबल हेड। अब गाइज मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इतना हमारा काम हो गया, यानी कि एक टेबल रो हमारा बन गया है। अब मुझे एक दूसरा टेबल रो बनाना है, तो यहाँ से मैं टेबल रो यहाँ से एक न्यू बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टेबल हेड, यानी कि टेबल यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब गाइज इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन करता है टेबल के सेल को। ओके गाइज, तो मैंने इसको भी ओपन किया एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ नाम रख देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रखा था, नेम में क्या रखा था, मैं अपना नाम डाल देता हूँ जुल्फ़िकार। ओके, मैंने एक डाला जुल्फ़िकार एंड और भी मैं डाल देता हूँ मैं PD करके सलमान। ऐसे लोग मुझे सलमान भी कहते हैं, शायद मेरी बॉडी हो ऐसे। ओके, एंड TD करके मैंने अपने फ्रेंड का नाम रख दिया। मैंने क्या नाम रखूँ मैं, क्या नाम था मैं भूल गया, रख दिया मैंने। ओके, बताना मत, सीक्रेट है। चलो गाइस इतना हमारा हो गया। तो मैंने यहाँ पर 3 ही नाम रखा है एंड जितनी मर्जी यहाँ पर उतना नाम आप रख सकते हो, जितना मर्जी। ठीक है, अभी तो हमारा इतना काम हो गया। अब टेबल रो के अंदर मुझे एक और टेबल रो बनाना है मुझे, तो ये हमारा बन गया टेबल रो। अब इसके अंदर भी क्या करना है, मुझे टेबल D लगाना है। अब इसके अंदर गाइस मुझे करना क्या है, अब मुझे इसके अंदर भी नाम रखना है जो सेकंड रो था हमारा।
फादर नेम मैंने रख दिया मैंने फादर नेम कुछ भी रख देना, संजय मिश्रा डाल देना। एंड पीडी मैंने डाला यहाँ पर, इससे मैंने रख दिया अमित रख दिया मैंने। एंड लास्ट में मैंने रख दिया मैंने क्या रखो, सलमान ही रख देता ना, ऐसे ही रख दिया मैंने फादर नेम में। तो यानी कि हमारा हो गया दूसरे रो का। ओके, अब मुझे क्या करना है, तीसरा बनाना है। किसका मैंने बनाया था, प्रोग्रामिंग का ना। तो अब मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग का लिखूंगा मैं। वो किसके अंदर आएगा, टेबल रो के अंदर आएगा। टेबल रो के अंदर टेबल डी। अब इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ किसके, प्रोग्रामिंग के ना। तो मैं डाल देता हूँ पाइथन, जितनी मर्जी उतना डाल देना। पाइथन मैंने डाल दिया। एंड टीडी मैंने डाल दिया यहाँ पर। HTML डाल दिया मैंने, HTML डाल दिया। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया TD करके मैंने डाल दिया यहाँ पर CSS डाल दिया। ओके मैंने गाइस, तो मैंने इतना काम कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं सेव कर लूँगा। ओके, तो गाइस मैंने इसको सेव कर लिया है। एंड ये कहाँ पर है, index1.html। तो गाइस यहाँ पर ही मेरी फाइल सेव थी, मैं डायरेक्ट वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं जो मेरी फाइल सेव थी, कहाँ सेव थी पता नहीं, कहाँ सेव थी मुझे खुद ही नहीं पता। आज ही इसके अंदर है, वेब के अंदर। तो गाइज मैं अपनी वेब फाइल थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइज ये रही हमारी index1। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिंपली। तो गाइज जैसे जब मैंने इसको ओपन किया तो अब देखते हैं कि हमारा क्या आता है आउटपुट। देखो गाइज, पहला क्या आ रहा था, हमारा जो हेडिंग आ रहा था कोड बाई टाइटल नेम था। एंड ये हमारा आ गया फर्स्ट जो हेडिंग था, क्या था, नेम। सेकंड में फादर नेम। एंड थर्ड में प्रोग्रामिंग। ये नेम में आ गया गाइज जुल्फिकार, संजय, पाइथन भी आ गया। तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया लगता है। एंड यहाँ पे मैंने रख दिया मैंने सलमान, अमित, HTML एंड ये। तो गाइज इसके हिसाब से देख लेना। तो मेरे ख्याल से उल्टा पुल्टा हो गया। तो गाइज चलता है वैसे। तो यदि मैं इसको चेंजेस करूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पाइथन का सिर्फ प्रोग्रामिंग है ना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे भी लिखा मैंने पाइथन, HTML, CSS, तो उसको मैं कहाँ करूँगा, मैं उसको गाइज मैं इस रो में करूँगा। मैं किस में करूँगा, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा से कि हमारा क्या क्या आ रहा था। पहला जुल्फिकार, सलमान एंड ए। अब देखता हूँ जुल्फिकार, सलमान एंड ए। तो गाइज अब मैं तीनों में चेंज करना चाहता हूँ मैं। पहला था हमारे पास जुल्फिकार एंड सेकंड रो में जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फादर नेम। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर एफ नेम ना, फादर हो जाएगा हमारा। तो मैंने इसको एफ नेम कर दिया, फादर नेम। एंड जो हमारा प्रोग्रामिंग था वो यहाँ पर था, तो मैं इसको कर देता हूँ पाइथन। ओके, अब गाइज तीनों में यही काम करना है। पहला जो हमारा था TD, ये नेम के लिए था। सेकंड था फादर नेम के लिए, तो मैंने इसको फादर नेम कर दिया। एंड थर्ड था हमारा प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पर डाल दिया HTML। ओके, एंड गाइज यहाँ पर भी सेम वही है। पहला हमारा था नेम था, नहीं ये तो एनाकोंडा है, तो मैं डालता हूँ अजय नाम डाल दिया मैंने, ऐसे मेरा करीबी दोस्त है अभी। एंड यहाँ पर मैं डाल दिया फादर नेम। तो यहाँ पर मैंने फादर नेम डाल दिया, क्या डालो, फादर नेम ही डाल दिया मैंने। ओके, मुझे कोई नाम सूझ नहीं रहा है। एंड ये प्रोग्रामिंग हमारा CSS, ठीक है। अब मैंने इसको Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने। एंड मैंने इसको यहाँ से इसको रिलोड कर दिया। तो गाइस देखो आप कितना मस्त दिख रहा है ना, यहाँ पर पूरा नाम आ गया, नेम। यहाँ पर आ गया हमारा फादर नेम। यहाँ पर आ गया हमारा प्रोग्रामिंग, पाइथन, HTML, CSS। तो गाइस आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इसको यूज किया है हमने। तो गाइस यदि मैं बात करूँ अब इसकी बॉर्डर की, तो अब हमें बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर में क्या करेंगे, हमें इसमें स्टाइल करना है ना। तो गाइस यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो गाइस देखो अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर हो वो किसके अंदर हो, टेबल के अंदर। तो मैं टेबल के अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर, मैं डायरेक्ट इसमें बॉर्डर देना चाहता हूँ। अब गाइस बॉर्डर कितना देना चाहते हैं, 1 या फिर 2, तो उसके हिसाब से यहाँ पर देख लेना। तो गाइस अब मैं सिंपल इसको सेव कर दूंगा। ओके, तो गाइस जब मैंने इसको सेव किया एंड मैंने इसको रिलोड किया, तो गाइस देखो ये हमारा बॉर्डर आ गया है। आई होप गाइस ये आपको दिख रहा होगा। तो गाइस इससे यहाँ पर हाइट एंड विड्थ को भी यहाँ से दे सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे इसकी विड्थ देनी है वो 100% देनी है, तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं इसको 100%। 100%। एक मिनट गाइस, तो मैं यहाँ से एक चीज करना था मुझे इंडियन में। ओके,
अब मुझे यहाँ पर देना है विड्थ, देना है मुझे 100%। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ मैं 100% मैंने इसकी विड्थ दे दिया है। ओके, एंड हाइट मैंने दे दिया मैंने, आई होप चल जाए। हाइट दे दिया मैंने कितना 50%। अब एक बार मैं इसको सेव करके आपको दिखा दूँ एक बार, शायद चल जाए। ओके गाइस, तो ये हमारा देखो पूरा विड्थ आ गया है 100% एंड ये हमारा हाइट आ गया 50%। तो गाइस इसके हिसाब से आप इसको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे और किस प्रकार से इसको सजा सकते हो। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सो गाइज इस वीडियो को आप स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा ये हेल्पफुल है आपके लिए यदि आप वेब डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो। क्योंकि गाइज मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको छोड़ा हो। तो गाइज अभी आगे और भी है कई सारे हमारे पास टॉपिक जो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सो गाइज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अब गाइज देखो इतना हमने काम कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको और सजा दूँ, है ना, मुझे इसको डेकोरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको सजाऊंगा। तो गाइज सजाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नाम का, मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था। तो मैं यहाँ से स्टाइल में करूँगा यहाँ से। ओके, एंड इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब गाइज देखो इस पूरे हेड की जो बॉडी है इसको पूरा मुझे सजाना है। अब वो जो सजाने का जो काम वो कौन करेगा, वो हमारा स्टाइल करेगा, है ना। स्टाइल का काम ये है ना, जैसे हम स्टाइल मारते हैं, कपड़े पहनते हैं स्टाइल तो हम ही मारते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो पहला नंबर मुझे यहाँ पर कौन कौन से टैग्स थे मेरे पास। एक था हमारे पास टेबल था, टेबल रो था, टेबल हेड था, टेबल डी था। तब इन सब पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि टेबल के अंदर काम हो एंड टेबल हेड के अंदर एंड टेबल डी के अंदर। अब इन तीनों के अंदर मुझे काम करना है। तो सिंपल क्या करूँगा, एंटर करके यहाँ पर बेस ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा। अब गाइज अब मुझे कोडिंग इसके अंदर करनी है। तो सबसे पहले मैं जो काम देना चाहता हूँ इसमें, वो देना चाहता हूँ मैं बॉर्डर का। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव अप कर देता हूँ, मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ बॉर्डर को। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव अप कर दिया है मैंने। एंड गाइज अब मैं विड्थ को भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैंने कहाँ यूज करना है मुझे इसको। अब देखो गाइस यहाँ पर हमें टेबल एंड टीडी एंड टीआर की बात हो रही है। तो अभी मैंने टीआर लगाई नहीं है। ओके, मैं इसको तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पहला नंबर क्या डालना है मुझे, इसको बॉर्डर देना है। तो मुझे इसको बॉर्डर देना है कितना। अब गाइस देखो यहाँ पर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ 2 पिक्सल या फिर 1 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड जो रंग का चाहिए, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, रेड चाहिए। तो यहाँ से कर देना, मैंने ब्लैक कर दिया। ओके, क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए ना इसीलिए, तो मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया। ओके, ये तो हमारा हो गया बॉर्डर। अब मुझे क्या करना है गाइस, इसको कोलैप्स में रखना है। तो मैं पहले एक बार आपको सेव करके इसको दिखा देता हूँ कि हमारा इंटरफेस कैसे दिखेगा। तो मैं गया अपने ब्राउजर पे एंड मैंने इसको सिंपली क्या किया, इसको रिलोड कर दिया मैंने। तो गाइस देखो ये पूरा बोल्ड टाइप का आ गया एंड स्ट्रॉन्ग टाइप का है। अब मैं इसकी हाइट एंड विड्थ को भी यहीं पर ही लगा देता हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ दे दिया मैंने। विड्थ कितना दिया मैंने, 100% इसकी विड्थ दे दिया मैंने। एंड हाइट मैंने दिया इसकी कितना, 60%। ओके गाइज, अब मैं इसको एक बार सेव कर दिया मैंने। एंड गाइज हमारे पास एक और चीज़ है कि बॉर्डर मुझे क्या, बॉर्डर किस टाइप में देना है मुझे, बॉर्डर कोलैप्स में मुझे क्या देना है, मुझे देना है कोलैप्स देना है। तो मैंने इसको Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया है। अब मैं एक बार इसको आपको ब्राउजर पे रिलोड करके दिखा देता हूँ मैं कि किस टाइप का दिखेगा। ओके गाइज, तो देखो जैसे जब मैंने इसको रिलोड किया तो ये हमें कोलैप्स नहीं दे रहा है ना, 2 पिक्सल। अब उसके हिसाब से देख लो कि क्या क्या और कैसे कैसे दिख रही है। नेम में काफ़ी बड़ा आ गया एंड इसके हिसाब से चेक कर लेना यहाँ पर। तो ऐसा करता हूँ मैं, इन दोनों का भी यहाँ से रिमूव अप कर देता हूँ मैं एंड इसको अब रिलोड करके एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो गाइज जैसे जब मैंने इसको रिलोड किया मैंने, तो गाइज देखो कितना मस्त दिख रहा है ना, एकदम सॉलिड में हमारा ये आ गया एंड बॉर्डर कोलैप्स में आ गया है। ओके गाइज, ओके इतना हमारा काम हो गया है। तो गाइज इसमें और भी काम कर सकते हो, हाइट वेट भी दे सकते हो। सो दे देना, मैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। ओके, तो गाइज मुझे अब क्या करना है, इतना तो काम हो गया हमारा, है ना। अब इसमें मुझे कोई काम नहीं करना है। अब जो मुझे काम करना है TH में, यानी कि क्या था हमारा TH में, क्या था, नेम था एंड और भी कुछ थे। अब उसे मुझे काम करना है। अब उसको मुझे ना पैडी में करना है। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है गाइज कि ये एकदम चिपका है ना, ये बीच में नहीं आ रहा है।
या फिर इसको हमें इसमें क्या देना है, मार्जिन और पैडिंग देना है। तो गाइज यहाँ से इसको पोजीशन को फिक्स कर देना। तो मैं काम करना चाहता हूँ अभी TH में एंड TD में। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी मुझे काम करना है। तो मैं ओपन ब्रेस इसको मैं ओपन करूँगा, अब इसके अंदर अपनी कोडिंग करूँगा। तो गाइज तो मैंने यहाँ पर रख दिया मैंने पैडिंग। अब मैं पैडिंग कितना देना चाहता हूँ, मैं 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, उसके हिसाब से दे देना। तो मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल मैंने यहाँ पर इसकी दे दिया है। गाइस ये जो हमारा टेबल का पूरी वीडियो है ये कंप्लीट हो गई है, बट ये अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में जो टेबल का जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है। तो गाइस इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो हमारा कंसेप्ट है ये आगे और भी ज़्यादा इसी के हिसाब से हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं वो इसी के हिसाब से बनती है। तो गाइस मैं आपसे स्टार्टिंग से अपनी वीडियो में हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि यदि आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख रहे हो, यदि आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ सीखना है, तो आपको इसकी कोई भी वीडियो को नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये तो हमारा टेबल का कंटेंट कंप्लीट हो गया था। तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका मैंने नाम रखा है मैंने tb.html। तो मैंने tb.html के नाम से मैंने बना दिया मैंने टेबल बॉडी। ओके, तो गाइस जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, क्या करेंगे, तो गाइस देखो यदि आप विजुअल कोड स्टूडियो यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट जब आप फर्स्ट ऑफ लगाओगे या फिर ऐसा कोई सिंबल लगाओगे तो आपको सिंपल क्या करना है, उसको एंटर कर देना है। ये हमारा एक कंटेंट जो बॉडी है HTML की वो बना कर दे देगा। ओके गाइस, ये हमारा एक शॉर्टकट की है तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। अब गाइस जैसे कि मैं टेबल की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास एक टैग है T बॉडी के नाम से। तो इसका गाइस यूज़ कहाँ करते हैं कि जब हम किसी भी टेबल को इंडिकेट करना चाहते हैं उस ग्रुप के साथ, तो उस टाइम हम T बॉडी को यूज़ करते हैं। तो आइए गाइस इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इतना हमारा काम हो गया है। ओके, अब गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर मैं कुछ दे देता हूँ, कुछ भी। तो मैंने h1 नाम का मैंने एक हेडर फाइल लगा दिया है, हेडर लगा दिया है एंड इसके अंदर दे देता हूँ मैं कोड विद भाई। ओके, एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया है। ओके, इतना काम हो गया गाइस हमारा। एंड अब यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, एक मैं टेबल लेता हूँ मैं। तो यहाँ से गाइस मैंने एक टेबल ले लिया है। अब टेबल का मैं बॉर्डर दे देता हूँ मैं। बॉर्डर कितना दूँ मैं, 1। तो गाइस मैंने यहाँ पर बॉर्डर 1 दे दिया है। एंड इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मैं BG कलर। ओके गाइस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, BG कलर। तो BG कलर में देना चाहता हूँ मैं कौन सा, ब्लैक, व्हाइट या फिर रेड दे देता हूँ ना, रेड। ओके गाइस, तो गाइस इसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर देना है तो मैंने इसको भी दे दिया रेड। ओके, अब मैं क्या करूँगा गाइस, इसको मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो टेबल का हमारा एक ये बॉडी बन गया है। ओके, अब टेबल के अंदर गाइस मुझे क्या चाहिए, मुझे एक हमारे पास टैग है जिसको हम कहते हैं थ्रेड। तो गाइस अब हम उसको ऐड करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले THEAD थ्रेड। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब इसके अंदर हमें एक टेबल रो बनाना है तो मैंने टेबल रो बना दिया है गाइस इसके अंदर। एंड इस टेबल रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक टेबल हेड चाहिए। टेबल हेड भी मैंने बना दिया। अब टेबल हेड के अंदर मुझे कुछ भी चाहिए जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डाला था H1 में कोड विद भाई डाला था, तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नेम, उसका नेम क्या होगा। ओके, अब टेबल हेड में एक और में डाल देता हूँ मैं, क्या डालूँ मैं, जीमेल डाल देता हूँ ना, जीमेल डाल दिया मैंने, जीमेल MAIL जीमेल। ओके, एंड देन आफ्टर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और टेबल हेड में मैंने डाल दिया, क्या डालूं मैं, कोड। ऐसे मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है ना, कोड रैंडमली मैंने डाल दिया है कोड। ओके, तो गाइस हमारा इतना काम हो गया है। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। सेम मैं एक और यहाँ से थ्रेड बनाऊंगा मैं, या फिर थ्रेड तो अभी बनाना नहीं, जितना बनाना होगा उतना बना लेना गाइस। अब गाइस अब मुझे करना क्या है, अब यहाँ पर मुझे एक टैग लगाना है जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, T बॉडी। तो मैंने इसको भी ओपन किया, मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब इस T बॉडी के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, एक टेबल रो। तो मैंने यहाँ पर टेबल रो दे दिया है। अब इस टेबल रो के अंदर गाइस मुझे क्या चाहिए, मुझे टेबल हेड चाहिए। तो गाइस मैंने इसको भी टेबल हेड दे दिया है।
तो गाइस मैंने यहाँ पर टेबल हेड दे दिया मैंने। ओके, अब टेबल हेड के अंदर मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैंने पहले में दिया था नेम में दे देता हूँ जुल्फिकार, FIKR, जुल्फिकार मैंने दे दिया। एंड यहाँ से एक और मैं टेबल हेड बना देता हूँ मैं, इसको मैंने क्लोज कर दिया। एंड यहाँ पर क्या था, जीमेल था मेरा, कुछ भी डाल दो, MD सलमान खान @gmail.com। ओके गाइस, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली डाला मैंने, ऐसे है नहीं मेरा। एंड एक और मैंने टेबल हेड में मैंने क्या रखा था, मैंने कोड रखा था ना, तो मैं लिख देता हूँ पाइथन का कोड ना, कुछ भी लिख दो, पाइथन लिख दो, HTML लिख दो। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देता हूँ, मैं HTML भी कर देता हूँ ना। आप भी खुश, हम भी खुश। चलो इतना काम हो गया गाइस हमारा। यानी कि ये हमने क्या बनाया, एक टेबल हेड बना दिया। टेबल रो के अंदर टेबल हेड हमने यहाँ पर 3 डाल दिया है। और भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हो टेबल, तो इसके साथ क्या करोगे, एक यहाँ पर और ऐड कर दोगे टेबल रो के अंदर। तो यहाँ से मैं यहाँ पर एक और टेबल रो क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एंड इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ से Ctrl+C करा एंड Ctrl+V कर दिया यहाँ पर मैंने। अब यहाँ पर मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ऊपर रखा था जुल्फिकार, अपना नाम रखा था, एंड मैं यहाँ पर अपना नकली नेम लिख देता हूँ, सलमान, MAN, सलमान। ऐसे नकली नेम नहीं है, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं सलमान। ओके गाइस, तो इतना काम हो गया हमारा। तो मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, MD जुल्फिकार, बस इतना काफी है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं HTML भी था, यहाँ पर मैं एक और कर देता हूँ CSS। ओके गाइस, तो इतना काम हो गया हमारा। अब मैं सिंपल इसको करूंगा क्या, मैं इसको मैं सेव करूंगा और अपने ब्राउजर में जाऊंगा, जहाँ पर मेरे ब्राउजर सेव था, TB के नाम से ना, तो वो वेब के अंदर था। तो वेब के अंदर मैं गया, ये तो गाइस मेरी वेब ओपन हो गई, ये रहा TB के नाम से। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने इस पे डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया है। एंड गाइस, यदि आपने मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते आए हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। और प्लीज मुझे अपना नाम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है, कि जब कभी भी मैं कोई टेस्ट लूँ या फिर कुछ भी लूँ तो आपका नाम मैं घोषित कर सकूँ। तो गाइस एक और चीज, यदि आप ऐसी कोई वीडियो चाहते हो कि HTML में मुझे ये टॉपिक सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप टाइमिंग तय कर सकते हो कि किस टाइमिंग पे ये हमारा टॉपिक कवर हुआ है एंड किस टाइमिंग पे हमारे टॉपिक चल रहा है। तो गाइस देखो, ये मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर देखो गाइस, क्या था हमारा, हेडिंग था कोड विद भाई, एंड बैकग्राउंड क्या था, रेड था। यहाँ पर हमारा आ गया नेम, आ गया नेम के अंदर जुल्फिकार एंड सलमान। एंड जीमेल के अंदर क्या आ गया, मेरा जीमेल ID आ गया। एंड कोड के अंदर मेरा ये आ गया। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने किस प्रकार से किया है मैंने। ओके गाइस, तो टेबल का जो हमारा था टॉपिक वो अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप गाइस आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस देखो, ऐसे जो कंसेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आगे आने वाली और भी जो भी टॉपिक्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो गाइस मैं यहाँ से इसको रिमूव अप कर देता हूँ मैं। ओके, तो गाइस अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, अगला है हमारा टेम्पलेट्स। तो गाइस देखो, टेम्पलेट्स नाम का एक टैग है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा अच्छा टैग है ये। तो गाइस पहले मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ये आखिर काम कैसे करता है और आखिर टेम्पलेट्स है क्या। तो गाइस एक मैं बात बता दूं कि टेम्पलेट्स को हम यूज, टैग है, इसका यूज हम उस टाइम करते हैं जब कोई क्लाइंट साइट को कोई कॉन्टेक्ट के लिए होल्ड करना पड़ता है, उस टाइम हम इसको यूज करते हैं। और गाइस ये एक्टिवेट जब होता है जब हम इसमें एक जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। तो आइए गाइस पहले मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं मैं। तो गाइस मैंने इसको Ctrl+ या फिर Shift+ मैंने 1 जैसे क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। एंड देन मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा एक बॉडी कंटेंट बनाकर दे दिया HTML का। ओके गाइस, अब इसके अंदर गाइस मुझे काम करना है। तो गाइस सबसे पहले मुझे करना क्या, एंड हाँ गाइस इसमें एक और खास बात ये है टेम्पलेट्स की कि इसको हम हेड टाइप में कहीं भी इसको हम डाल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल तो मैं इसको बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ मैं। चलो अब बॉडी हमारा तैयार हो गया। अब बॉडी के अंदर पहला नंबर मैं कुछ हेडर, यहाँ पर हेडर देना चाहता हूँ। तो गाइस मैंने दे दिया यहाँ पर हेडर कोड विद भाई, मैंने दे दिया। ओके, कोड विद भाई को सब्सक्राइब करो। आई होप गाइस यार कर दिया होगा अभी तक तो मेरी वीडियो को। यदि आप यहाँ तक आ गए हो मेरी वीडियो को देखते देखते तो आई होप गाइस आपने कर दिया होगा सब्सक्राइब। चलो गाइस अब हम आगे चलते हैं। गाइस जितना काम हो गया, मैंने एक हेडर फाइल बना दी है। एंड अब मैं एक चाहता हूँ बटन चाहता हूँ मैं, तो मैंने बटन भी बना दिया मैंने।
अब गाइज अब बटन में मैंने लिख दिया प्लीज क्लिक मी, क्लिक मी। ऐसे प्लीज तो ज़्यादा रिक्वेस्ट दे रहा हूँ ना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो ज़्यादा प्लीज हो जाएगा ना। ओके सो इतना हो गया। एंड गाइज यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं मेथड लगा देता हूँ कि मैं इसको कॉल कर सकूँ मैं ऑन क्लिक नाम का। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ मैं CLIC क्लिक मी, है ना, क्लिक मी मैंने दे दिया है। चलो इतना काफ़ी है हमारा, लगता भी नहीं है ना। ओके क्लिक मी मैंने दे दिया है। ओके ठीक है, इतना काम हो गया गाइज हमारा। अब मुझे क्या करना है गाइज, मुझे इसके अंदर कुछ इमेजेस को भी मैं रखना चाहता हूँ मैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे ब्राउजर में कोई इमेज है या नहीं है। चलो है गाइज, एक इमेज तो है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का है, ऐसे इमेज है ना, चलो कोई नहीं, इसी से हम देख लेते हैं। तो गाइज हमारा एक बटन बन चुका है यहाँ से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक इमेज यहाँ पर डालना चाहता हूँ मैं। ओके तो मैं क्या करूँगा, एक इमेज डाल देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर मैंने इमेज डाल दिया मैंने, IMG सोर्स। इमेज सोर्स क्या है, इमेज नाम था ना, image.jpg, ये मेरा एक्सटेंशन है गाइज। तो मैंने ये इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है, तो गाइज वहाँ से भी अच्छे से आप देख सकते हो। एंड मैं उसका नाम दे देता हूँ मैं, कि मैं उसका नाम क्या रखूँ, मैं इमेज ही रख देता हूँ ना, इमेज में लग गया नाम। ओके एंड गाइज इसमें आप हाइट एंड वेट दे सकते हो, तो दे देना। यहाँ पर हाइट कितना देना चाहते हो, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 100 VH, यानी कि पूरा हमारा कवर अप हो जाएगा, या फिर 100% भी दे सकते हो। तो गाइज मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना 100% कर देता हूँ, या फिर मैं 500 दे देता हूँ फिलहाल। तो 500 में यहाँ पर दे देता हूँ कुछ भी। वेट मैंने दे दिया, अभी वेट में मैंने दे दिया 500 एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब गाइज मुझे करना क्या है, अभी इसके ऊपर मुझे इमेज से पहले मुझे क्या करना है, एक टैग लगाना है, टेम्पलेट्स नाम का। टेम्पलेट्स नाम का मुझे एक टैग लगाना था, और मैंने इसको बंद नहीं किया फिलहाल, मैं बाद में बंद कर दूंगा मैं। तो गाइज अब टेम्पलेट्स का मुझे एक आईडी देनी है, कि मैं बाद में इसको कॉल करूँ तो मेरा ये जो प्रोग्राम है चल जाए। तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ मैं। अब आईडी गाइज कुछ भी दे दो, तो मैंने दे दिया क्या, तो मैं MP मैंने दे दिया, टैम्प दे दिया। ओके गाइज तो मैंने टैम्प ही दिया है, कुछ भी दे सकते हो, टैम्प 1 दे देता हूँ। तो गाइज देखो ऐसा आपको आईडी देना है जो यूनिक हो। एंड इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, इस टेम्पलेट्स को मैं नीचे कर देता हूँ ना, यहाँ से मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। चलो इतना काम हो गया गाइज हमारा। ओके वेल डन। तो गाइज अब मुझे करना क्या है, चलो इतना काम तो हो गया कि मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा दी एंड टेम्पलेट्स के अंदर है। तो गाइज देखो याद रखना कि टेम्पलेट्स के अंदर है। अब उसके बाद टेम्पलेट जब भी एक्टिवेट होगा, जब हम इसमें जावा स्क्रिप्ट लगाएंगे, यानी कि स्क्रिप्ट लगाएंगे, उस टाइम हम इसको यूज़ करेंगे, उसी टाइम ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके गाइज तो हम देखते हैं हम क्या करना है हमें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट लगाना है, जावा स्क्रिप्ट का है। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा दिया मैंने। अब गाइज अब इसके अंदर मैं कुछ भी देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अलर्ट देना चाहता हूँ, अलर्ट या फिर वार्निंग, कुछ भी, तो यहाँ से दे देना। तो मैंने यहाँ पर दे दिया अलर्ट। तो गाइज मैंने यहाँ पर अलर्ट दे दिया है मैंने। एंड यहाँ पे कमेंट दे देना कि क्या देना चाहते हो अलर्ट में। थैंक्स फॉर क्लिक हियर ना। ओके अब गाइस देखो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया है, क्या लिखा रहा है, अलर्ट दे रखा है। अब इसके अंदर मैसेज देना है ना, तो मैंने मैसेज दे दिया थैंक्स फॉर क्लिक हियर, है ना। एंड क्वेश्चन मार्क डाल के फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, यानी एंड यहाँ पर वॉइड लगाना है हमें। तो अब इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, मैंने इतना बस मैसेज दे दिया है कि मेरा मैसेज इतना काम कर जाए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्पलेट को क्लोज कर देना है एंड स्क्रिप्ट को भी मुझे क्लोज कर देना है। ओके तो गाइज हमारा इतना काम हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइज यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाना है मुझे, तो यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ मैं, स्क्रिप्ट, एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब गाइज देखो यहाँ पर मुझे काम क्या करना है मुझे। तो गाइज मुझे स्क्रिप्ट ने करना क्या है कि जो मैंने फंक्शन बनाए थे, अब मुझे इसको यहाँ पर कॉल करना है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। फंक्शन कॉल किसको करूंगा, जो मैंने ऑन क्लिक लगाया था फंक्शन ना, क्लिक मी को डायरेक्ट मैं कॉल करूंगा। तो मैंने गाइज यहाँ पर उसको कॉल कर दिया मैंने। ओके उसको मैंने कॉल कर दिया है। अब चलो कॉल तो कर दिया, अब उसके बाद मुझे करना क्या गाइज,
अब यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल बनाना है। सो वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, एक्स नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया है मैंने। एंड गाइस हमारे पास एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है। तो मैं डायरेक्ट अब उसको करता हूँ मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट क्या था हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट MELEMENT एलिमेंट बाय टैग। कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा टैग नेम। आई होप यही ना, हाँ। तो काफी टाइम हो गया है। चलो गाइज इतना हमारा काम हो गया। अभी हम एक बार हमारे पास मेथड है तो जिसको हम कॉल किसको करना है, मुझे टेम्पलेट्स को कॉल करना है। टेम्पलेट्स के अंदर गाइज क्या क्या है, मेरे पास इमेज है जिसकी मैंने साइज दे रखा है। एंड मेरे पास कुछ अलर्ट चीज है, वहाँ पर मैसेज है अलर्ट देने के लिए। ओके गाइज, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर वो टेम्पलेट्स को डाल दूंगा। मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर टेम्पलेट्स को। तो गाइस मैंने टेम्पलेट्स पर मैंने यहाँ पर कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने इसकी साइज दे दी कितना, 0। ओके, तो मैंने यहाँ पर गाइस एरे दे दिया मैंने। एंड उसके बाद गाइस मुझे एक और काम करना था इसमें, मैंने जो कि किया नहीं मैंने, क्या इसको मुझे टर्मिनेट करना है। तो गाइस देखो HTML में हमारे पास एक और चीज आ गया टर्मिनेट करने के लिए। तो गाइस ये हम टर्मिनेट जब करते हैं जब हम कोई भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलो इतना हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ मैं CL के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास यहाँ पर एक मेथड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, जो वेरिएबल x था मैं डायरेक्ट उसको कॉल करूंगा x डॉट। अब x के अंदर सारे चले गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, किस नाम का है हमारे पास, कंटेंट डेट क्लोन नोड के नाम से। कंटेंट TIN कंटेंट डॉट, यहाँ से एक मिनट, कंटेंट CONTENT कंटेंट डॉट क्लोन नोट्स। ओके गाइस, तो हमारा ये हमारे पास मेथड है कंटेंट डॉट क्लोन नोट्स। तो क्या करेगा, क्लोन बना के देगा। तो हम देखते हैं, बाद में बात करेंगे। तो ये कंडीशन मैं इसको ट्रू कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन देनी होती है। ये कंडीशन बूलियन में आती है गाइस कि ट्रू है या फॉल्स है। और मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब गाइस मैं क्या करूंगा, जो मेथड है हमारे पास DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। ओके, अब डायरेक्ट मैं किसको कॉल करना चाहता हूँ, मैं चाइल्ड को, किसके, जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया था CL का। तो डायरेक्ट मैं अभी उसको कॉल कर देता हूँ मैं। एंड मैंने इसको क्या कर दिया, तो कमेंट आउट कर दिया मैंने, कमेंट आउट सॉरी, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। ओके गाइस, तो इतना काम हमारा हो गया। आई होप देख लेते हैं एक बार मैं इसको सेव करके एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस जैसे जब मैंने इसको रिलोड किया मैंने यहाँ से, तो गाइस देखो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास हेडर आ गया है। अब जैसे जब मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया तो गाइस देखो हमारे पास क्या आ गया, थैंक्स फॉर क्लिक मी। ये क्या है, हमारे पास एक अलर्ट दे रहा है ना, आप एक मैसेज दे रहा है। तो थैंक्स फॉर क्लिकिंग हियर, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर मेरे को एक इसने इमेज बना के दे दी। तो आई होप गाइस ये आपको कवर हो रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं हम। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर इमेज और डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ मैं। शिट, तो मैंने Ctrl+V तो मैंने दोबारा से कर देता ना, कोई नहीं। तो यहाँ से दो हमारे पास काफी है। इमेज डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, इमेज सोर्स। ऐसा करता हूँ मैं 2-3 और यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ ना, इमेज काम आ जाएगा हमारे लिए। तो गाइज मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो कंटिन्यू, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गाइज मैंने आपको अपने हर एक वीडियो में टाइमिंग बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टाइमिंग की किस टाइमिंग पे हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट है, कौन सा टॉपिक कवर है। तो वहां से आप उसके हिसाब से देख सकते हो। एंड गाइज यदि तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक भी नहीं किया है और कमेंट भी नहीं किया है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे लगे कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज कहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं काम आ जाएगा मेरे लिए आगे। तो इसका मैं जो नाम रखूंगा, मैं नाम रख देता हूँ क्या, IMG नाम रख दिया। ओके गाइस, और मैं इसको मैं जो सेव कर देता हूँ मैं किसके अंदर, वेब के अंदर ना,
तो गाइज मैंने इसको वेब के अंदर सेव कर दिया। ओके डॉट गाइज मुझे इसको जेपीजी में डाउनलोड करना था, तो मैं इसको दोबारा से इसको जेपीजी में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। वो वेब पे हमारा डाउनलोड हो गया, तो इसको मैं डालता हूँ img.jpg। तो गाइज ये हमारा एक्सटेंशन है फोटोज का, तो मैंने सिंपल इसको डाउनलोड कर लिया। तो गाइज देखो हमारा आइकन चेंज हो गया है एंड ये इमेज का हमारे पास आइकन आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने ब्राउजर पे एंड यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ मैं img.jpg। ओके गाइस हमारा आ गया है एंड मैं इसका नेम दे देता हूँ मैं, ऑल्ट मैंने दे दिया है माई इमेज एंड हाइट में क्या दूँ, हाइट सेम दे देता हूँ। हाइट अगर बढ़ाना है तो बढ़ा देना, ऐसे मैं दे देता हूँ 400 एंड विड्थ दे देता हूँ मैं 500 मैंने दे दिया। ओके एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो गाइस मैंने इसको सेव कर दिया मैंने एंड अब मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं इसको। जैसे मैंने जब रिलोड किया मैंने, तो गाइस जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लिक मी। तो गाइस जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक हमारे पास मैसेज आ गया है दिस पेज से। ये पेज क्या कह रहा है, थैंक्स फॉर क्लिक हियर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो गाइस देखो मेरे पास दो इमेज आ गई है। आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा ना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो एक और मेरे पास मैसेज आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर और फोटोज आ गए गाइस। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है पास, इससे मैंने जैसे क्लिक किया मैंने, तो गाइस अब नहीं आएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर रिलोड होते जाएगा, जितनी बार गाइस यहाँ पर क्लिक करोगे उतनी बार ये रिलोड होते जाएगा। ओके गाइस आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो गाइस यहाँ तक यदि आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते आ गए हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके गाइस बताएं कि मेरी वीडियो आपको समझ आ रही है। एंड गाइस मैंने आपसे स्टार्टिंग में अपनी हर एक वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि गाइस स्टार्टिंग से पहले एक बार मेरी डिस्क्रिप्शन देख लेना कि वहाँ पर टाइमिंग क्या चल रही है एंड जो आपको नीड हो कि कौन सा टॉपिक आपको डाउट में या फिर कोई टॉपिक आपको चाहते हो सीखना, तो गाइस वहाँ से आपको टाइमिंग के हिसाब से वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करके वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस जो हमारा अगला है टेक्स्ट एरिया है। तो गाइस धीरे धीरे हम एक फॉर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यदि आप इन सब कोड को ऐसे देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के साथ साथ आप इन सब कोड को अपनी कॉपी में फिर रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हो। ओके गाइस तो गाइस देखो आजकल का जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि पीडीएफ बना के दे देते हैं, तो गाइस वो एक पीडीएफ ही रह जाता है। तो गाइस यदि हम इसको अपनी किसी भी रफ कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो हमारा एक नोट हो जाएगा। ओके गाइस तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आप सीख रहे हो तो ये सब जितने भी जो कोड है जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो। तो गाइस यहाँ से मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, जिसका मैंने नाम रखा मैंने text area.html। या फिर ऐसा करता हूँ मैं फॉर्म लिख देता हूँ ना form.html। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक HTML नाम से बना दिया एंड सेम मैं वैसे करूंगा, Shift+1 दबाया तो मेरा ये आ गया एंड मैंने इस पर क्लिक करके यहाँ से मेरी बॉडी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट एरिया दूं। तो गाइस एक और चीज मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी में बता देता हूँ, मैं देता हूँ कहीं यहाँ पर बड़ा है देता हूँ, जिसमें हमने बहुत ही छोटा काम किया ना उसमें हम काम कर लेते हैं। ओके गाइस तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं रिमूव अप कर देता हूँ मैं। तो गाइस इसको मैंने रिमूव अप कर दिया। ओके अब गाइस जो मैं अभी करवा रहा था टेक्स्ट एरिया, तो गाइस देखो टेक्स्ट एरिया भी एक कमाल की चीज है जहाँ पर हम अपने मैसेज और एक नोटपैड की तरह हम एक टूल बना सकते हैं। तो गाइस अब वो हम कैसे करेंगे, तो चलो इसी में कर लेते हैं ना, क्या बार बार जाएं। चलो तो गाइस मैं पहला नंबर क्या करूंगा, एक फॉर्म तैयार करूंगा मैं। तो मैं एक फॉर्म तैयार करूंगा। अब उस फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है, यदि आप यूजर नेम देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप नेम देना चाहते हो तो नेम दे देना। अब नेम में गाइस क्या देना चाहते हो, इनपुट टाइप का होना चाहिए एंड टाइप किस टाइप का, वो जो आप नेम डालोगे वो किस टाइप का होना चाहिए, वो टेक्स्ट में है या फिर पासवर्ड में है। तो गाइस जो मैं नेम डालूंगा वो मैं टेक्स्ट में डालूंगा, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पर दे देता हूँ क्योंकि वो टेक्स्ट टाइप का है। ओके एंड यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, नेम इसका जो नेम है क्या रहेगा, यूजर नेम रहेगा। ओके गाइस एंड उसके आगे और भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं लिख रहा, मैं हम आगे बात करेंगे और भी ज्यादा अच्छे से। ओके तो ऐसा करता हूँ मैं, इसी को 2-3 कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने इसको
पेस्ट कर दिया एंड मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा नेम हो गया एंड ये हमारा हो गया जीमेल हो गया एंड लास्ट हमारा हो गया पासवर्ड हो गया। ओके गाइज, तो गाइज मैं इसका जो टाइप है वो भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा जीमेल है वो टेक्स्ट टाइप का ही होगा एंड जो पासवर्ड है ये तो पासवर्ड टाइप का होगा, तो पासवर्ड टाइप का मैं कर देता हूँ। ओके, एंड इन सब का जो मैंने नेम दिया था वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। मैं नेम क्या था हमारे पास, पासवर्ड एंड इसका नेम था जीमेल। ओके, इतना काफी है ना। ओके, इतना काफी है, अब इतना हो गया हमारा। अब गाइज अब मैं यहाँ से एक बटन बना देता हूँ सबमिट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप डालूंगा मैं। अब गाइज अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कुछ भी सबमिट करना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से सबमिट का लगाऊंगा मैं। तो गाइज इससे पहले एक और मैं चीज बता दूं मैं कि जब हम यहाँ पर देखो पहला नंबर के यहाँ पर हम सबमिट भी लगा सकते हैं या फिर रीसेट भी लगा सकते हैं। चलो मैं दोनों लगा देता हूँ मैं, कि कुछ ना हो तो मैं इनपुट दे देता हूँ। मैं इनपुट टाइप ये रहेगा हमारा सबमिट एंड रीसेट है ना, रीसेट का दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर गाइज कई सारे बटन बना सकते हो, तो मारने वाली चीज नहीं है। ओके गाइज, तो गाइज ये मेरा एक छोटा सा फॉर्म तैयार हो गया है एंड एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि जो इसका इंटरफेस है वो कैसे दिखेगा। ये किसका, ये फॉर्म नाम का बनाया ना ये। तो मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ मैं, जहाँ पर मेरी सारी की सारी फाइल सेव हो रही है, फॉर्म का ये रहा फॉर्म। तो गाइज मैं डायरेक्ट फॉर्म पे जाता हूँ मैं। ओके गाइज, तो जैसे जब मैंने फॉर्म ओपन किया तो गाइज देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आ गया एंड ये हमारा आ गया नेम आ गया। नेम में दे देता हूँ मैं जुल्फिकार, दे दिया मैंने जुल्फिकार एंड मेल आईडी दे दिया मैंने MD सलमान खान @gmail.com में दे दिया एंड पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे दिया मैंने फलाना ठिकाना। ओके, एंड ये गाइज मेरे पास सबमिट का है एंड ये रीसेट का है। ओके गाइज, जैसे मैंने सबमिट किया तो सारे के सारा ही क्या हो गया, रिमूव अप हो गया है। अब गाइज अब हमारा काम क्या है, अब मैं इसको और भी अच्छे से करना चाहता हूँ ना, तो अब मैं इसको कैसे करूंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ मैं। चलिए, तो फॉर्म इतना हमारा क्लियर हो गया है। अब मैं क्या देना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ना, ब्रेक करके 2-3 लाइन ब्रेक कर देता हूँ मैं। तो गाइज जितना ज्यादा ब्रेक दोगे उतना ज्यादा हमारे पास गैप आएगी। ओके, उतना ज्यादा जो हमारी लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मेरे पास एक और टैग है टेक्स्ट एरिया नाम का। टेक्स्ट एरिया में गाइज होता क्या है कि हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें हम भर के वहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, वो हम इसी के अंदर लिखेंगे। ओके, तो गाइज अब देखो टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या देना है, रोज देनी है। अब गाइज मुझे रोज देनी है, उसकी लाइन कितनी होनी चाहिए, 8 दे देना, फिर 9 दे देना। मैं 8 दे दिया मैंने। ओके, एंड रोज तो दे दिया एंड कॉलम्स भी दे दो। तो गाइज मैंने कॉलम दे दिया मैंने कितनी, 70 80 मैंने 80 दे दिया है। ओके, एंड यहाँ पर नेम दे देना, कुछ भी नेम देना चाहते हो। यदि आप कमेंट देना चाहते हो कमेंट दे देना, यदि आप मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज दे देना, मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज देना। एंड और भी बहुत ही कुछ यहाँ पर गाइज, फॉर्म देना चाहते हो तो यहाँ पर दे देना कुछ भी, जैसे कि माई फॉर्म। तो गाइज यहाँ पे मैंने माई फॉर्म दे दिया है, तो कितना काम हो गया है। एंड आप यदि कुछ चाहते हो कि यार मुझे इसके अंदर कुछ पहले से ही लिखा हुआ आए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं प्लीज गिव मी फीडबैक ना, फीडबैक एंड आगे ऐसे में कर देता हूँ। ओके, तो गाइस इतना काम हो गया हमारा। अब इसके आगे बहुत ही कुछ काम कर सकते हो, और भी यहाँ पर कुछ भी टैग देना चाहते हो तो लोरेम का दे देता हूँ मैं, LOREM। तो मैंने यहाँ से पैराग्राफ दे दिया मैंने। तो गाइस यदि आप चाहते हो कि ये मैंने लोरेम कैसे, यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ कैसे आ गया, तो जैसे तो आप लोरेम टाइप करोगे तो आपको एक ऑटोमेटिक ही हमें एक पैराग्राफ बना के दे देगा। तो गाइज मैं एक बार इसको क्या करूंगा, मैं Ctrl+S से मैं इसको सेव कर दूंगा एंड क्या करूंगा, मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो गाइज देखो जैसे जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो गाइज देखो क्या लिखा आ रहा है, मेरे पास एक ये था एंड ये मेरे पास आ गया। यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दो, आई एम बैक, है ना। चलिए आप लिख देता हूँ मैं, कोड विद भाई को सब्सक्राइब कर दो। क्या लिखा मैंने, दोस्तों कर दो यार, अब इतना तो मैंने कर ही दिया है, कर दो यदि आपको लग रहा है तो, क्योंकि मेरा भी कुछ भला हो जाए ना। तो गाइज ये हमने एक छोटा सा बनाया था, क्योंकि गाइज तो इसमें हम एक लॉगिन एंड लॉग आउट का हम यहाँ से फॉर्म भी बना सकते हैं।
तो गाइस ये हमारे डिपेंड करता है लॉजिक पे कि हम किस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक बना रहे हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं इसमें आप कितना ज़्यादा इसमें डीपली जा सकते हो। तो गाइस देखो, जाने से इसमें एक मैं आपको एक छोटा सा एक मैं टारगेट देना चाहता हूँ, आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ कि गाइस आपको करना क्या है। नेम है, नेम के नीचे हमारा आना चाहिए जीमेल, अब उसके बाद आना चाहिए हमारा पासवर्ड। तो मैं गाइस यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इसके आगे मैंने लगा दिया मैंने BR, एक और लगा देता हूँ मैं BR। ओके, इतना काफ़ी है। एंड मैंने इसको सेव कर दिया एंड इसके बाद ही मैं लगा देता हूँ BR ना, BR। अब गाइस अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कितना ज़्यादा एडवांस तक लेके जा सकते हो। अब जैसे मैंने इस पर रिफ्रेश किया मैंने, तो गाइस देखो ये हमारा आगे नीचे, अब मैं आप पे छोड़ता हूँ मैं। ओके, तो गाइस अब चलते हैं हम अपने आगे की ओर। तो ये तो हमारा गाइस इतना था काम। तो गाइस यदि आपको कोड चाहिए तो वो बता देना गाइस, चाहते हो तो यहाँ से मैं ऐसे करते हैं कि न्यू यहाँ से फाइल बना लेता हूँ मैं, जिसका गाइस मैं नाम रखूँगा मैं T4 लिख रहा ना, T4.html। तो मैंने T4 लिख दिया। अब गाइस इसका मतलब क्या है, तो गाइस हमें एक फोल्डर बनाना है जहाँ पर जितने भी हमारा डाटाबेस की तरह काम करेगा गाइस। ओके, तो चलिए पहले मैं इसका जो एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ मैं कि आखिर हम इसका यूज़ क्यों करते हैं कि फूड का। ओके गाइस, तो हमारे एक टैग है। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ मैं, एंड इसका नाम चेंज कर देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोड विद भाई। ओके ओके गाइस, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब गाइस अब मैं बॉडी के अंदर क्या चाहता हूँ मैं, पहले तो मैं चाहता हूँ कि यार इसमें कुछ हेडिंग दे दूँ ना, हेडिंग H1 मैं देता हूँ माई डाटा बेस, या फिर कुछ भी लिख दो ना, माई डाटा बेस ऐसे लिख दिया मैंने। चलो इतना काफी है ना। ओके, तो गाइज अब उसके बाद मुझे करना क्या है, चलो तो मैंने हेडिंग दे दी, इतना काम हो गया मेरा। अब वो मैं स्टाइल लगा कर उसको मैं अच्छे से सजा दूंगा मैं। तो गाइज अब मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ एक टेबल देना चाहता हूँ मैं, अब गाइज मुझे टेबल में मुझे काम करना है। अब गाइज टेबल में चलो काम तो कर लूंगा मैं, इतना तो ठीक है कि मैं काम कर लूंगा मैं। ओके, तो गाइज अब मुझे करना क्या है कि जो बॉर्डर, अब मुझे ना टेबल में मुझे बॉर्डर देना है। अब वो कितना देना है, 1 दे देता हूँ क्योंकि मैं हर एक वीडियो में लगाते आ रहा हूँ ना गाइस। अब गाइस उसके बाद फिर मुझे क्या देना है, मैंने आपको बताया था टी हेड बॉर्डर। टी हेड हमारे पास एक टैग था, वो उसको मुझे अब इसमें यूज करना है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, टेबल रो चाहिए। अब उस टेबल रो के अंदर क्या चाहिए, मुझे टेबल हेड चाहिए। अब गाइस अब इसके अंदर जो जो डालना है वो डाल दो। मैं चाहता हूँ पहला नंबर की नेम आ जाए। ओके, एंड टेबल हेड में और क्या आ जाए, नेम यहाँ पर डालता हूँ, मेल आईडी ना, मेल आईडी डाल देता हूँ मैंने यहाँ पर मेल आईडी डाल दिया मैंने। एंड यहाँ पर और भी दे देता हूँ मैं, टेबल हेड में एक्सपीरियंस डाल दूँ या फिर जॉब डालता हूँ ना, जॉब डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, क्या डालूँ मैं, टेबल हेड में मैंने डाल दिया मैंने, क्या डालूँ मैं, एक्सपीरियंस नहीं, आइटम नहीं, मैं डालता हूँ यहाँ पर प्रोग्राम्स में डाल दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम्स डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने चार ले लिया है मैंने यहाँ पर टेबल रो के अंदर। तो आप और भी ज्यादा मल्टीपल ले सकते हो। ओके, तो गाइस इतना काम हो गया हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टैग लगाना है मुझे, क्या था, T4 नाम का, T4 नाम का हमारे पास टैग है। अब इसको हम यूज करेंगे। तो गाइस अब इसके अंदर पहला नंबर की मैं क्या रखना चाहता हूँ, टोटल जितना आएगा टोटल उतना, है ना। तो चलिए अब इसको करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो टी फुटर के अंदर गाइस पहले क्या था मेरे पास, टी फुटर के अंदर मुझे डालना है टेबल रो डालना है। अब उस टेबल रो के अंदर टेबल हेड डालना है मुझे। ओके गाइस, तो अब टेबल हेड के अंदर क्या क्या देना है, पहला नंबर की मुझे नेम देना है। तो मैं नेम देना चाहता हूँ मैं सलमान, जुल्फिकार देता हूँ ना, क्योंकि मेरा नाम तो ऐसे जुल्फिकार ही है, लेकिन लोग सलमान कह के पुकारते हैं क्योंकि मेरी बॉडी उसी से मिलती है। तो भाई जब हम ज्यादा बॉडी की तरफ ना जाते हुए हम अपना चर्चा इसकी ओर करते हैं, क्योंकि बॉडी देखकर क्या करोगे, ऐसे भी बढ़िया सही है। ओके, अब यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब मेल आईडी क्या है, MD सलमान खान ना, KHAN खान दे दिया, एंड @
gmail.com में दे दिया। ओके, तो वैसे इस करता हूँ यहाँ पर ना एक और डाल देता हूँ ना मैं। तो आइटम यहाँ पर दे देता हूँ मैं PH में दे देता हूँ मैं आइटम्स ITM TM। ओके, अब हमारे पास आइटम्स कितने हो गए, ऐसे दे दिया मैंने, 4 दे दिया मैंने। अब इसकी ओर आता हूँ मैं। अब उसके बाद गाइस क्या था, जॉब था ना मेरे पास, तो TH में गया मैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा जॉब में क्या आपके पास है, पाइथन या फिर पाइथन तो चल ही नहीं रहा ना, वेब डेवलपमेंट को मैंने डाल दिया है। एंड टेबल हेड में मैंने डाल दिया। और क्या डालूं मैं, प्रोग्राम कौन सा है, वेब का ना, वेब डिजाइन का। ओके, और मैंने यहाँ पर जो डाल दिया, क्या डाला मैंने, लास्ट आ गया था ना टेबल हेड। आइटम है मेरे पास 12 है, कुछ भी डाल दिया ऐसे। अब मैं क्या करूंगा गाइस, इसी टेबल रो को यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा मैं, कि बार बार मुझे लिखने का झंझट ना पालना पड़े ना। आप लिखूंगा इसी के अंदर ना, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर और ज्यादा पेस्ट कंटिन्यू कर देना तो चल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर मैं पेस्ट एक और Ctrl+ पेस्ट कर दिया मैंने। एंड इन सब का जो साइज है ये भी हटा देता हूँ मैं, तो चेंज कर देता हूँ ना मैं। 123 हो गया, 125 हो गया। ओके, एंड ये हो गया 120 हो गया। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो गया है। अब सिंपल क्या करना है, अब मैं इसको सेव कर लूंगा मैं। तो गाइस जैसे मैंने सेव किया, एंड हमने क्या नाम रखा था, TFoot ना, तो मैं अपने उसी फाइल में जाकर TFoot नाम से बनाया था। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो गाइस मैंने यहाँ से ओपन कर लिया मैंने। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो गाइस देखो कितना मस्त दिख रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, नाम सबका एक ही था, चलो कोई नहीं, नाम सबका एक ही था तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे भी। तो यहाँ पर देखो गाइस क्या क्या लिखा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा बॉर्डर बन गया हमारे पास। उसके बाद नेम आ गया है, मेल ID आ गया है, जॉब आ गया, प्रोग्राम्स आ गया है, यहाँ पर हमारे पास आइटम्स आ गया है ना। तो गाइस यहाँ पर आप परमानेंटली भी रख सकते हो कि कितना आपको रखना है, यदि आप रखना चाहते हो तो रख लेना। ओके, तो गाइस यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, कि जब हमने यहाँ पर रखा था ना आइटम, तो ऊपर में कहीं भी यहाँ पर डाल देना टोटल, या फिर लास्ट में टोटल कर देना, उसको बोल्ड कर देना। तो गाइस वो एकदम अच्छा दिखेगा ऐसे। ओके, सो यदि आप इसको सजाना चाहते हो अच्छे से कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसका बैकग्राउंड में कलर चाहिए, तो सिंपल आपको करना क्या है, अभी फिलहाल इसी में भी करते हैं। अभी हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से देखेंगे कि हम CSS का यूज किस प्रकार से करेंगे। तो गाइस मैं जो अपना CSS है मैं इसी के अंदर ओपन कर लेता हूँ मैं। इसके अंदर हेड एंड बॉडी के अंदर ही मैं अपना CSS यानी कि स्टाइल किट यूज कर सकता हूँ मैं, ST स्टाइल। ओके, तो गाइस अब मुझे स्टाइल करना है, अपना स्टाइल नहीं देना है, आपको मुझे स्टाइल करना है। तो गाइस अब स्टाइल मुझे किस में देना है, टेबल के अंदर देना है। अब टेबल के अंदर गाइस मुझे देना क्या है, मुझे यहाँ पे मैं जो बॉर्डर देना चाहता हूँ मैं, अभी बॉर्डर। अब मुझे बॉर्डर क्या देना है, मुझे देना है कॉलर्स में जो देना है। अब वो भी मुझे कॉलर्स में देना है। तो एक बार मैं इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे जब मैंने इसको रिलोड किया मैंने, तो गाइस देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये हमारा आ गया, कॉलर्स में आ गया है। और यदि आप चाहते हो कि मुझे ना बैकग्राउंड में कलर भी मुझे चेंज करना है, कलर भी देना है, तो गाइस वो भी दे सकते हो। अब मुझे देना किस में है, तो मैं देख लेता हूँ। अब जो यहाँ पर दे रखा है नेम, मेल ID, जॉब, प्रोग्राम, तो इस वाले रो में मुझे क्या देना, बैकग्राउंड देना। अब ये किसके अंदर है, थ्रेड के अंदर है। अब वो किसके अंदर, TR के अंदर है ना। ओके, तो अब क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट यहाँ पर मैं उसको ओपन कर लूंगा मैं और इसको देख लेता हूँ। ओके, अब किसके अंदर गाइस, THEAD थ्रेड के अंदर है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, बेस ब्रैकेट को ओपन करके अब इसके अंदर अपना काम हम स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस यहाँ से मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो कौन सा, ब्राउन देना चाहते हो तो ब्राउन दे देना। तो मैंने ब्राउन ही दे दिया ना, ब्राउन दे दिया। ओके, और यदि आप चाहते हो गाइस, तो एक बार सेव करके मैं दिखा देता हूँ मैं कि किस प्रकार से दिखेगा ये। तो गाइस जैसे जब मैंने इसको रिलोड किया तो गाइस देखो बैकग्राउंड में आ गया। और गाइस यदि आप चाहते हो कि लास्ट में भी आए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया था शायद, आई थिंक देख लेते हैं कि मैंने क्या बनाया था, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ गाइस मैंने फूटर बनाया था ना, TFoot बनाया था, तो मैं TFoot में भी काम कर सकता हूँ। देखो गाइस अब मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं कोडिंग करूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोमा डाल के मैं
3 फुट कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको सेव कर दूंगा मैं, तो मैंने इसको सेव कर दिया एंड अब मैं इसको रिलोड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो हमारा किस प्रकार से आएगा, क्या हो गया। ओके गाइस, तो जैसे जब मैंने इसका रिलोड किया मैंने, तो गाइस जैसे यहाँ पर पूरे में आ गया, 3 फुट में आ गया पूरा। तो उसके हिसाब से देख लेना गाइस। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस भर भर के करनी है, तो सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो गाइज अब हम देखते हैं, अब हमारा जो अगला है वो हम क्या करेंगे, हमें फाइल बनानी है और उस फाइल को हमें एक बॉर्डर के रूप में देना है। तो ये आपका गाइज टारगेट है, कि आपको टारगेट करना है। तो गाइज यदि आप चाहते हो कि मुझे इसमें बैकग्राउंड में पैडिंग देना है तो वो भी यहाँ पर दे सकते हो। तो गाइज उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपको पैडिंग देना है तो हम एक दूसरा एक अच्छा सा फॉर्म बनाएंगे, उसमें हम करेंगे, ठीक है गाइज।